अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आज मैं आप लोगों के सामने वज़ू के फ़राइज़ लेकर के आया हूँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इसमें वो बातें बताओ जो अक्सर हम लोगों से छूट जाती है या मिस्टेक से हम लोग उसे छोड़ देते हैं। तो हज़रात, वीडियो में आखिर तक बने रहे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा। हज़रात, वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। अब उनमें से पहला फ़र्ज़ है चेहरे का धुलना, यानी बाल उगने की जगह से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। अब इसको धुलने का तरीक़ा क्या है? लोगों को मालूम होता है कि इस तरह है, ये फ़र्ज़ है, मगर धुलने का तरीक़ा क्या है? हमें जब अपना चेहरा धोना है तो ख़याल रखना है कि सर पे अगर टोपी या गमछा या अमामा या भी कोई भी चीज़ है तो उसको उतार दें, क्योंकि जब टोपी रहेगी तो हमें ये ख़याल रहता है कि यार टोपी है, किस तरह धुले, तो टोपी उतार दे। उसके बाद पानी हाथों में लेकर के चेहरे पर जब लगाए तो कोशिश रखिए कि जो बाल उगने की जगह है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर धुलेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाल उगने की जगह हमारी अच्छी तरह से तर हो जाएगी। उसके बाद थोड़ी के नीचे तक, अब थोड़ी के नीचे तक तो सब धुल लेते हैं, मगर जिनके चेहरे पे दाढ़ी है वो किस तरह धुले? तो जिनके चेहरे पे दाढ़ी है वो अपने दाढ़ी में पानी हाथों में ले करके इस तरह दबाए, जिसकी वजह से पानी पूरे नीचे के हिस्से को तर कर देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं करना है, अपनी उंगलियों को लेकर के दाढ़ी का खिलाल करना है, अच्छे से मलना है, जिसकी वजह से जो खुश्क जगह है हमारी दाढ़ी के वो तर हो जाए। और एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक, लौ कहते हैं उसके कोने को, यानी उसमें लग जाने को। तो ये जो कान का छोटा सा हिस्सा दिखता है, गोश्त का छोटा सा लोथड़ा होता है, इस लोथड़े में पानी लगना चाहिए। अब यहाँ से इस तरह धुलना है हमें, यानी ये बाल उगने की जगह से इस तरह हमें अपने चेहरे को धुलते हुए चले आना है। ये पहला फ़र्ज़ था। अब दूसरा फ़र्ज़ मोहतरम हज़रात, केहनियों समेत हाथ धुलना। अब जो ये हाथ है, हम तो धुलते हैं नॉर्मली, हाथ ऐसे ऐसे धुल लेते हैं। कुछ लोगों की जमात जब छूटने लगती है तो फटाफट धुलते हैं और उनका वज़ू मुकम्मल नहीं होता। याद रखिए, हमेशा फ़र्ज़ छूट जाने की वजह से वज़ू कभी मुकम्मल नहीं होता और नमाज भी नहीं होती और तिलावत कुरान भी हमारी नहीं होती, जिसकी वजह से अज़ाब इलाही हम पे नाजिल होता है। अब कोहनियों समेत हाथ धुलने से मुराद ये है कि ये जो कोहनी है हमारा, इस कोहनी को यहाँ से धुलना, ऊपर के हिस्से से धुलना, जिसकी वजह से ये कोहनी हमारी गीली हो जाए, तर हो जाए। मगर इसमें ख़याल ये रखना है, चूँकि यहाँ की जो हमारी खाल होती है थोड़ी मुलायम होती है, अंदर से चिपकी हुई रहती है, तो इसको हल्का टाइट करके इस तरह पानी उसमें जज़्ब करवाना है, पानी उसमें मिलाना है अच्छी तरह से, जिसकी वजह से हमारा कोहनी समेत का जो फ़र्ज़ है वो अदा हो जाए। अब मेन आता है, 4 फ़राइज़ तो है, मगर इसमें मेन क्या है? चौथाई सर का मसा करना। लोगों को पता ही नहीं है चौथाई सर कहते किसे हैं, उसका मसा कैसे किया जाए, उसका तरीक़ा क्या है, डेफिनेशन क्या, हमें मालूम ही नहीं होता। तो हज़रात, आज आपको बता रहा हूँ कि चौथाई सर से मुराद ये है कि सर के 4 हिस्से किए जाए। 4 हिस्से यानी 1 2 3 4, ठीक है। हमें गर्दन नहीं लेनी है, कुछ लोग यहाँ पानी मारते हैं, ये कभी नहीं करना है। चौथाई सर का, सिर्फ सर का मसा करना है। तो हमें ये 3 उंगलियाँ, ये शहादत और अंगूठे को छोड़ करके इन 3 उंगलियों को इस तरह जोड़ लेना है। इस तरह देख लीजिए, इस तरह जोड़ने के बाद ये हाथ ले जाना है यहाँ से सिर्फ ये हिस्से तक। अब यहाँ से हमें इसको और इसको लगाना है, यहाँ से नहीं लगाना, हमें यहाँ से इस तरह इसको ले जाना है। ये हमारी जो हथेलियाँ हैं नहीं लगनी चाहिए सर में। जब यहाँ ले आएंगे उसके बाद हमारी हथेली कैसे लगेगी? इस तरह वापस आएगी। अब जब इस तरह आएगी तो बचा क्या? अंगूठा, दोनों अंगूठा, दोनों शहादत की उंगलियाँ और ये पीठ बची हाथों की। तो अब यहाँ से ये करने के बाद ये उंगली ले करके कानों में खिलाल कर ले, जिसकी वजह से कान में जो गंदगी होती है, जो मैल कुचैल होता है, वो निकल जाए। उसके बाद बचा अंगूठा। अब अंगूठे से हम ये पीछे का हिस्सा, कान के पीछे का हिस्सा, इसका मसा करेंगे। इसका मसा क्यों करते हैं? तो उलमा इकराम ने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि जब हम कान के पीछे के हिस्से का मसा करते हैं तो गोया वो पानी लग करके हमारे दिमाग के उस हिस्से के उस नस को टच करता है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग तरोताज़ा रहता है। तो ये करना है। उसके बाद बचा ये, तो इसको क्या करना, अब जो ये चौथा हिस्सा बचा था हमारे सर का, गर्दन का नहीं, सर का, तो इस पे इस तरह करके हाथ फेर लेना है। बस ये करना है। ये चौथाई सर का मसा आपका मुकम्मल हो गया। उसके बाद पैर हमारे धुलने, पैर टखनों समेत धुलना है।
पैर समझ लीजिए, ये पैर है और ये टखना है। टखनों समेत से मुराद है टखने से थोड़ा सा ऊपर आपको धुलना है। क्यों? क्योंकि आप जब सिर्फ टखने पे पानी डालेंगे तो आपका वज़ू मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि आपके ऊपर टखने के जो थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा होता है वो गीला नहीं होता। अब कुछ लोग धुलने के टाइम पे क्या करते हैं, ये पैर है तो ऊपर का हिस्सा धुला, ये ऐसे मार लिया, हो गया। इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। हमें ऊपर के हिस्से को धुलने के बाद जो उंगलियां होती है उनके दरमियान में कुछ जगह खुश्क रह जाती है, गीली नहीं होती है, उनमें पानी पहुंचाना है और उंगलियों का खिलाल इस तरह हमें करना है और नीचे के हिस्से को भी अच्छे से तर करना है। और जो हमारे पैरों का जो टखना होता है उसमें जो एक हिस्सा मोटा सा होता है उसमें भी खाल थोड़ी जमी हुई रहती है, मोटी रहती है, तो उस पर भी अच्छे से मसा करना है, वो है बिल्कुल मल के धुलना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो डिटेल आपको बताया हूँ आप लोग उसको फॉलो करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहे, आबाद रहे और अपने लोगों की ख्याल रखें और लोगों को बताए कि वज़ू का तरीक़ा तो आप जानते हैं मगर फ़राइज़ ये है, इस तरह अदा करना है। तो कोशिश रखिए कि आपको जब भी वज़ू करें तो ये फ़राइज़ मालूम होने चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आप लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़्यादा से ज़्यादा इबादत इलाही और वज़ू का सही तरीक़ा जानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।